वन ऑफ द स्किल इज़ ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई कर्टन्स देख रहे हो बाहर एंड उसका बहुत इंटरेस्टिंग कर्टन्स है वो, लाइक आप किसी थिएटर में हो, ड्रामा थिएटर में, एंड आप उसका स्टिचिंग कैसा किया है वो देखो। हाँ, यू कैन लुक एट दैट, पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दूर से देख रहे हो तो यू जस्ट अप्लाई सर्टन फंडामेंटल्स। लाइक अगर मैं कभी बाहर जा रहा हूँ तो समटाइम्स व्हाट आई डू कि मुझे जो भी बिल्डिंग्स देखते हैं तो मैं उनको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड में इमेजिन करता हूँ कि उसका वैनिशिंग पॉइंट्स किधर किधर जाएगा, एंड फिर उसके रिलेटेड वो रोड का वैनिशिंग पॉइंट कैसा रिलेट करता है उससे, या फिर ह्यूमंस कैसे रिलेट करते हैं वो वैनिशिंग पॉइंट को। सो आई ऑब्जर्व सच थिंग लाइक, एंड ऐसा डिटेल में नहीं क्या लुक ईच एंड एवरी ह्यूमन या फिर ईच एंड एवरी डिटेल। आई जस्ट इमेजिन वो बिल्डिंग एज अ स्केच एंड उसका फिर वैनिशिंग पॉइंट डिपेंडिंग ऑन कॉन्टोर्स में इमेजिन करता हूँ। सो I'm kind of training myself to view things in a certain way, and drawing is nothing more than developing an eye that can see. बहुत सी बार क्या होता है कि हमें जो लगता है वो चीज़ें जैसी है वैसी हम ड्रॉ करते हैं, एंड रियलिटी में वो चीज़ें अलग रहती है। सो इट इज़ एन डेवलपिंग एन आई that really can see what is there rather than what you think it is there. एंड इसमें बेसिकली मैंने जैसे कहा था कि बेसिक फॉर्म्स का जो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं यूज़ करता हूँ, या सभी आर्टिस्ट जो यूज़ करते हैं बेसिक फॉर्म्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप वो बेसिक प्रिमिटिव फॉर्म सबको पता है तो आप रियली कोई भी एक चीज़ देख सकते हो, एंड उसको आप विद इन अ मिनट्स या फिर विद इन 1 मिनट और कपल ऑफ मिनट्स में आप वो चीज़ को बेसिक प्रिमिटिव फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा कि अगर मुझे जो मैं रास्ते से जा रहा हूँ एंड आई सी JCB, तो फिर मैं उसमें देखता हूँ कि इसका प्रिमिटिव फॉर्म्स क्या है। ओके, व्हील्स है तो जिसमें 4 डिस्क है, देन बीच में एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर और एक बड़ा क्यूब है, एंड उसका जो आगे का बकेट रहता है उसको सिलेंडर को कट किया है तो उससे वो बकेट बन जाएगा, एंड पीछे की बकेट है उसको छोटा सिलेंडर लेके उसको कट कर दिया है, एंड बाकी का जो उसका बकेट के लिए जो टेल जैसा रहता है, आर्म जैसा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्क्यूड रेक्टेंगल यूज़ किया है। तो मैं वो चीज़ें ये बेसिक प्रिमिटिव फॉर्म्स के साथ इंडिकेट कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं डिटेल्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, एंड फिर मैं देखता हूँ कि ओके अभी ये मैंने उसको 5-6 प्रिमिटिव फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो अभी वो प्रिमिटिव फॉर्म्स उसका पर्सपेक्टिव में कैसा वैनिशिंग पॉइंट में कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ एवरी टाइम, बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू सी एवरी टाइम। एंड अगर आप एक टाइम पे वो आई डेवलप कर रहे हो, लाइक इट इज़ यू आर ट्रेनिंग योर आइज़ टू सी, तो एक बार वो आपका आइज़ ट्रेन होना चालू हुआ तो आपके ड्राइंग में भी डिफरेंस दिखेगा। बहुत सी बार क्या होता है कि लोगों का ड्राइंग में डिफरेंस इसके लिए नहीं दिखता बहुत टाइम बाद, बिकॉज दे आर जस्ट ड्राइंग, दे आर नॉट ड्राइंग इन अ राइट डायरेक्शन और राइट मैनर कि जिससे उनका स्किल इम्प्रूव हो एंड जिसके वजह से उनका आइज़ ट्रेन हो। इसीलिए वो खुद की गलतियाँ ही नहीं दिख पाते बहुत सी टाइम में। एंड बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि आप एक सर्टन लेवल क्रॉस कर रहे हैं, लाइक आप अगर जेस्चर्स नहीं पूछते, प्रोपोर्शन स्टडी कर रहे हो एंड आप अपने प्रोपोर्शंस पे अच्छे से फोकस किया, सर्टन टाइम के बाद जब भी आप आपका पुराना ड्राइंग्स देखोगे आपको पता चलेगा इसका प्रोपोर्शंस गलत है, उसका प्रोपोर्शंस गलत है और कितना गलत है ये आपको पता चल जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका आइज़ ट्रेन हो गया है कि वो देख सकता है अभी कि उसका राइट प्रोपोर्शंस क्या है। एंड आई एम मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियो बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो 20 मिनट्स लॉन्ग हो या उसके अंदर डीप ट्यूटोरियल हो या डीप साइकोलॉजी हो। बहुत सी बार क्या होता है कि हम राइट डायरेक्शन में जाते रहते हैं पर एक छोटा सा थिंग मिसिंग रहता है जिसके वजह से वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। एंड वंस यू हैव दैट वन थिंग, आप वो चीज़ें वर्कआउट करना या फिर सेंस आपके दिमाग में सेंस करना चालू कर देती है। सो such kind of things that you should keep in your mind while you are drawing or you are living your life. So thanks for watching video. Peace.